गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर वर्ड में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ट्वेल्थ में जो शुरू होता है डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी दो या दो से अधिक फंक्शन आपका एक ही फंक्शन में रहेगा दिया हुआ। देखने में लगेगा आपका एक ही, लेकिन उसमें दो या दो से अधिक रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। इसका पहला वीडियो जो आपको दिया हुआ है उसको पूरा एकदम देख लीजिए एक बार, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसमें रहेगा कंपोजिट फंक्शन कैसा, इसमें दिया हुआ रहेगा y इक्वल टू साइन 2x। अब नॉर्मली फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स होता है। क्या होता है, y इक्वल टू एक्स होता है, या y इक्वल टू आपका साइन x होता है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 2x, या हो सकता है यहाँ पे रहेगा आपका y इक्वल टू साइन कॉस x रहेगा, या y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर रहेगा। तब इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए मेथड वही है। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एंगल में जो दिया हुआ है। देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में। पहले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं नॉर्मल मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, उसके बाद फिर देखते हैं चेन रूल से। और कंपोजिट फंक्शन का जो बनाने का नियम है लॉन्ग के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो आपका कंपोजिट फंक्शन चेन रूल से बनाने का है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप नॉर्मल मेथड से बना सकते हैं, शॉर्टकट टेक्निक से बना सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन आपका y इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका साइन 2x, उसके बाद हो जाएगा dx। अब साइन का जानते हैं क्या होता है, साइन का कॉस एक्स होता है। यहाँ पे साइन 2x है तो लिखेंगे क्या इसका नॉर्मली, कॉस 2x। अब साइन 2x है तो कॉस 2x लिख दिया, लेकिन एंगल दिया हुआ है क्या हमारा 2x, इसका फिर से करना पड़ेगा। 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा फाइनली 2, उसके बाद कॉस 2x हो जाएगा। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा, 2 cos 2x हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अगर दूसरा दिया हुआ आपका y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब यहां से साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे सिंपली क्या, कॉस एक्स स्क्वायर। अब फिर एक्स स्क्वायर का जानते हैं 2x होता है, फिर से हो जाएगा 2x। अब यहां से 2x, उसके बाद कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस मेथड से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तब बनाएंगे, अगर शॉर्ट टाइप या आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो इस मेथड से नहीं बनाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन और नंबर 3 में। अगर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 दिया हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस 2 हो जाएगा डी बाई डी एक्स। आगे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। यहाँ पे कॉस एक्स प्लस 2 कर देंगे। अब x प्लस 2 का क्या होता है, x का 1 और 2 का 0, यानी क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा इसका कॉस x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे चेन रूल से, जो प्रॉपर मेथड है। अब चेन रूल क्या होता है, यहां से देखना है चेन रूल। चेन रूल, अब चेन रूल क्या होता है, जैसे अगर रिंग दिया हुआ है, एक रिंग दिया हुआ है, दो रिंग दिया हुआ है, तीन रिंग दिया हुआ है, चार रिंग दिया हुआ है, पांच रिंग दिया हुआ है। अगर सब अलग अलग रिंग है तो सिर्फ रिंग बन करके रह जाएगा, और रिंग यही ज्वाइंट हो जाएगा एक दूसरे से तो चैन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चैन बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं चैन रूल। अगर सिंपली देखिए, अगर y इक्वल टू दिया हुआ है आपका साइन एक्स, दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू अगर आपका एक्स स्क्वायर, और तीसरा दिया हुआ है y इक्वल टू आपका tan x दिया हुआ है।
तब क्या हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है आपका y इक्वल टू log x दिया हुआ है। अब समझिए इसको बढ़िया से, ये x के जगह पे अगर ये एक्स स्क्वायर आ जाता है तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस x के जगह पे हमारा पूरा log x आ जाता है तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, tan log x हो जाएगा। यानी दो फंक्शन मर्ज हो गया एक में तो tan log x हो गया। ये इसी को कहते हैं रिंग चैन बन गया, तो इसी कहते हैं चैन रूल से बनाना। अब चैन रूल का मेथड देख लेते हैं। चैन रूल देखते हैं पहले दो फंक्शन के लिए। नंबर एक में अगर dy dx लिखा हुआ है तो आगे देखते हैं dy du और du बाय dx। अब इधर भी देखिए हमारा dy dx लिखा हुआ है, इधर भी dy dx लिखा हुआ है। इधर आपका अगर du कट जाता है तो बच क्या जाएगा, dy dx। ये कितने फंक्शन के लिए हो जाएगा हमारा, फॉर टू फंक्शन, फॉर टू फंक्शंस। अगर इसी तरह से तीन फंक्शन रहेगा तब क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू dy du, उसके बाद du बाय dv, उसके बाद dv बाय dx। अब इसको समझिए थोड़ा सा बढ़िया से, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक फंक्शन के लिए हो जाएगा, ये दूसरा के लिए हो जाएगा और ये तीसरा के लिए हो जाएगा। यहाँ पे u और v x का ही फंक्शन दिया हुआ है, ये कितने फंक्शन के लिए हो जाएगा, फोर थ्री फंक्शन, थ्री फंक्शंस। अब ज्यादा चौथा देखते हैं, d बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई du बाय dv, उसके बाद dv बाय dw, उसके बाद dw बाय dx। अब यहां से देखना है ये हमारा पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ये तीसरा फंक्शन और ये चौथा फंक्शन, ये हमारा क्या है, हमारा फोर फंक्शंस हो जाएगा। ये चार फंक्शन के लिए, ये तीन के लिए और ये दो के लिए। अब यहाँ पे हमारा ये dy dx लिखा हुआ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी dy dx लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये du कट जाएगा, क्या बच जाएगा, dy dx। ये du और dv कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, dy dx। इधर भी dy dx है। ये अगर du कट जाएगा, dv कट जाएगा, dw कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, dy dx। यानी इधर भी dy dx और इधर भी dy dx। तो ये क्या है, प्रॉपर चेन रूल है। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आपको आएगा। आपको ध्यान में रखना है दो फंक्शन के लिए, तीन के लिए और चार के लिए। अब एक एक डिटेल से पढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। पे u v w फंक्शन x का है, यानी फंक्शन x का दिया हुआ रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबको dy dx निकालना पड़ेगा। अगर पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो करना क्या है, dy dx। अब आगे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर और उसके बाद हो जाएगा dx। अगर ये सिंगल फंक्शन होता, कंपोजिट फंक्शन नहीं होता तो इस मेथड से करते, अगर अदरवाइज क्या करेंगे, डिफरेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर। अब देखना है इसका एंगल क्या है, उसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन एक्स स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब आगे क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर अपॉन dx हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आराम से समझिए, हो सकता है आपके लिए नया हो। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दिया और यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये दोनों चीज आपका सेम दिया हुआ है। अगर ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, डी साइन एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो ये दोनों बच जाएगा।
अब यहां से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनली डिफरेंशिएट करने के बाद। ये आपका 2x और कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसका, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। नंबर 2 दिया हुआ है, अगर y इक्वल टू दिया हुआ है आपका साइन e पे पावर x, क्या दिया हुआ है, साइन e पे पावर x। अब dy dx इक्वल टू डिफरेंशिएट साइन e पे पावर x अपन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट e पे पावर, पहले x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब आगे क्या होता है, डिफरेंशिएट साइन e पावर x। एक स्टेप पहले आपको ये लिखना है, फिर जो एंगल है कोण है उसके रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या हो जाएगा इसका e पे पावर x। अब फिर इसका करना है, फिर एंगल का करना है, क्या हो जाएगा e पे पावर x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, अगर साइन x रहता तो कॉस x हो जाता। यहाँ पे साइन e पे पावर x है, उसका क्या हो जाएगा, कॉस e पे पावर x। क्या हो जाएगा, कॉस e पे पावर x। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, सेम ही होता है e पावर x। अब आगे e पे पावर x कॉस e पे पावर x, तो ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब आगे है नंबर 3, y इक्वल टू साइन, उसके बाद आपका दिया हुआ है tan x स्क्वायर। अब इसमें कितना फंक्शन दिया हुआ है, 3 फंक्शन है, समझिए। पहले पहला हो गया आपका एक्स स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा आपका tan x स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा साइन tan x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आपका u भी पे नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा, कि ये साइन अपना एक प्रॉपर फंक्शन नहीं है, ये साइन डिपेंड किस पे कर रहा है, tan x स्क्वायर पे। ये साइन का एंगल हमारा, साइन का एंगल कितना दिया हुआ है, ये tan x स्क्वायर दिया हुआ है, और ये tan का एंगल कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है। ये हमारा tan का एंगल हो गया। अब इसको 3 को फंक्शन से डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो dy dx इक्वल टू डिफरेंशिएट, यहां से हो जाएगा आपका साइन, उसके बाद हो जाएगा tan, उसके बाद x स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखना है डिफरेंशिएट, यहां से हो जाएगा साइन, उसके बाद tan x स्क्वायर। सबसे पहले कौन है, साइन है, तो साइन के आगे जितना लिखा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। यहां से हो जाएगा आपका tan x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये tan x स्क्वायर करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट tan x स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, इसका एंगल क्या है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx स्क्वायर। अब जो है x स्क्वायर करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहां से हो जाएगा dx स्क्वायर अपॉन dx हो जाएगा। तो अब देखिए 3 को फंक्शन यहां भी था, 1 2 3, यहां भी आ गया 3, 1 2 3। अब तीनों को डिफरेंशिएट कर देना है, साइन का कॉस, आगे जो एंगल है ज्यों का त्यों उतार देंगे, यहां से हो जाएगा tan और x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर, उसके बाद x स्क्वायर एंगल है लिख देंगे। अब x स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। और इसको सजा करके लिखना है, सजा कैसे लिखना है, ये छोटा फंक्शन पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहां से छोटा फंक्शन 2x है, फिर आपका सेक स्क्वायर x स्क्वायर है, उसके बाद आपका कॉस tan x स्क्वायर है। तो यहां से आपका हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
एक चीज और ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि यू भी लगाएं, प्रोडक्ट रूल लगाएं या चेन रूल लगाएं, दोनों में अंतर होता है। अब इसी का चेन रूल नहीं होकर के अगर प्रोडक्ट में होता तो क्वेश्चन कैसा होता, यहां से होता आपका y इक्वल टू साइन एक्स, उसके बाद टेन एक्स, उसके बाद एक्स स्क्वायर, तब इसको प्रोडक्ट रूल से बनाते। क्योंकि यहाँ ये साइन एक्स अपने आप में एक कंप्लीट फंक्शन है, टेन एक्स अपने आप में कंप्लीट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर तो कंप्लीट फंक्शन है ही, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स कंप्लीट फंक्शन नहीं है, यहाँ साइन कंप्लीट फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें एंगल ये है, टेन कंप्लीट फंक्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर होने के बाद कंप्लीट फंक्शन हुआ। तो इस मेथड से चेन रूल बनाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं या एक्सरसाइज पे आ जाए। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाता हूँ। 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है। यहां से डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए दो फंक्शन है, एक आपका साइन है, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका जो एंगल है, तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब फिर एंगल को करना है, यहां से क्या हो जाएगा हमका डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब साइन का कॉस, जो एंगल है वो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखेंगे। अब यहां से एक्स स्क्वायर का 2x क्या हो जाएगा 2x, 5 का 0 होता है, फाइनली क्या हो जाएगा हमारा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस साइन एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है कि u भी नहीं लगाएंगे, u भी कब लगाते जब ये cos का एंगल भी x होता, यहाँ cos का एंगल क्या है साइन एक्स है, इसे लेकर के नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा डी बाई डी एक्स, इसको चेन रूल से बनाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा cos, उसके बाद साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। आगे देखना है डिफ्रेंशिएट cos साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ये cos का एंगल साइन एक्स है तो उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा साइन एक्स, आगे क्या हो जाएगा साइन एक्स करेंगे डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ये साइन एक्स हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, आगे कुछ है नहीं फंक्शन। अब यहां से cos का क्या होता है, अगर सिंपली आपका cos x रहता तब क्या होता गुड माइनस साइन एक्स होता, क्या होता माइनस साइन, उसके बाद जो एंगल है वो लिख देंगे, यहां से हो जाएगा साइन एक्स। अब ये साइन का क्या होता है cos x। अब यहाँ छोटा फंक्शन क्या है, ये cos x है छोटा फंक्शन, तो पहले cos को लिखेंगे, क्या हो जाएगा माइनस cos x, उसके बाद साइन एक्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, ये सब क्या है डी बाई डी एक्स है, क्या है डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स है। अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये साइन और ये साइन एक्स, क्या यहाँ पे साइन और साइन एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स होगा या नहीं बताइए, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसको लिखिए पहले काट दीजिए नॉट इक्वल टू, क्यों नहीं होगा, ये साइन आपका कंप्लीट फंक्शन नहीं है, ये साइन किस पे डिपेंड कर रहा है इस साइन पे। अगर ये होता साइन एक्स उसके बाद साइन एक्स तब लिखते हम साइन स्क्वायर एक्स, ये होता तब लिखाता, ये क्या है नहीं लिखाएगा, ठीक है, इतना बराबर इतना नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ये सही है। इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएट, यहां से हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन में हो जाएगा
डी एक्स, आगे क्या हो जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी अपोन में, इसके बाद ही आपको जो एंगल रहेगा उसी का करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से डिफरेंशिएट ए एक्स प्लस बी का। अब फिर ए एक्स प्लस बी का करना है किसके रिस्पेक्ट में, ए एक्स बी का करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। इसके बाद तो कोई फंक्शन नहीं है, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा साइन का कॉस, साइन का कॉस, जो एंगल है वही लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए एक्स का ए, बी का तो 0 होता है, प्लस 0, यानी फाइनली क्या हो जाएगा हमारा ए, यहां से हो जाएगा ए, उसके बाद कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। यही हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स क्या होता है, y जो फंक्शन दिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ऊपर वाला ये y डिपेंड करता है कि फंक्शन दिया हुआ है, dx रिप्रेजेंट करता है कि किसके रिस्पेक्ट में है, अगर x है तो x के रिस्पेक्ट में है। अब आगे नंबर 4 दिया हुआ है y इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स दिया हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएट सेक, उसके बाद टेन रूट एक्स हो जाएगा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब एक चीज बताइए कि अगर सिर्फ सेक एक्स होता तो क्या होता, सेक एक्स होता तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाया जाए, अगर y इक्वल टू आपका सिंपली सेक एक्स है तो इसका डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, ये डिफरेंशिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ x के जगह पे टेन रूट एक्स दिया हुआ है, x के जगह क्या दिया हुआ है टेन रूट एक्स, यहाँ पे टेन रूट एक्स, ई एक्स के जगह भी टेन रूट एक्स दिया हुआ है। तो उस अनुसार से सोल्व करेंगे इसको। आगे हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएट सेक, उसके बाद हो जाएगा टेन रूट एक्स डी एक्स। आगे हो जाएगा हमारा डी बाय, यहां से सेक, उसके बाद टेन रूट एक्स बटा में डी एक्स हो जाएगा। अब किसका करना है, डिफरेंशिएट करना है टेन रूट एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, ए रूट एक्स का। अब यहां से रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, यहां से सेक एक फंक्शन, टेन दूसरा हो जाएगा और रूट एक्स तीसरा हो जाएगा, तो ये 1 2 और 3 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको प्रॉपर। अब यहां से फिर से बात समझना है, अगर y इक्वल टू सेक एक्स है तो यहां से क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन x के जगह पे टेन रूट एक्स है। उसी तरह से यहां से क्या करना है, सेक, उसके बाद टेन रूट एक्स हो जाएगा, उसके बाद टेन टेन रूट एक्स हो जाएगा। इसको अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से समझिए, सेक एक्स है टेन एक्स है, ये देखिए सेक एक्स है और टेन एक्स है, ये सेक एक्स है, यहाँ सेक है, यहाँ टेन है, और एक्स के जगह पे क्या है टेन रूट एक्स है, तो सेक टेन रूट एक्स हो जाएगा। फिर टेन एक्स है, अगर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन टेन रूट एक्स हो जाएगा, टेन टेन रूट एक्स हो जाएगा। अब टेन रूट एक्स है, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक रूट एक्स है। अगर टेन एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स होता, लेकिन टेन रूट एक्स है क्या हो जाएगा सेक रूट एक्स है। अब रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। अब इसको सजा करके लिखना है, छोटा फंक्शन पहले डी बाई
डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 √x हो जाएगा। अब ये छोटा फंक्शन पहले तो यहां से हो जाएगा sec√x हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा sec tan√x हो जाएगा। उसके बाद tan√x हो जाएगा। बस थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन सिर्फ ये समझने के बाद आपका आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा u बाय बी का भी फॉर्मूला लगेगा और चेन रूल दोनों लगेगा। तो यहां से डी बाय डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपका साइन ax प्लस बी हो जाएगा अपॉन कॉस cx प्लस डी हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आगे देखना है ध्यान से, थोड़ा सा बढ़िया से। सबसे पहले u अपॉन v लगाएंगे तो नीचे वाला का क्या हो जाएगा, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से cos cx प्लस डी हो जाएगा। अब यहां से ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से cos हो जाएगा cx प्लस डी हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन ax प्लस बी का क्या हो जाएगा dx। अब यहां से माइनस हो जाएगा। अब यहां से साइन ax प्लस बी ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा cos cx प्लस डी का। थोड़ा सा लंबा लग रहा है क्योंकि इसमें चेन रूल और आपका u बाय v दोनों लगा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें चेन रूल के साथ साथ u और v प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। यहाँ देखिए एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, और इस फंक्शन में आपका cos xq है और xq है। इस फंक्शन में तीन फंक्शन है, एक साइन और दूसरा फिर साइन स्क्वायर और फिर इसका x⁵ दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको बढ़िया से। डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डिफ्रेंशिएट cos xq इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x⁵ dx। अब इसको आराम से समझना है, क्या हो जाएगा सबसे पहले ये cos को रोक रहे हैं तो यहां से हो जाएगा आपका cos xq, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है साइन स्क्वायर x⁵ dx को प्रोडक्ट रूल से। कौन सा रूल से, प्रोडक्ट रूल से। प्लस अब यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर x⁵ डिफ्रेंशिएट किसका करना है cos xq को करना है, cos xq का करना है। इसको समझिए थोड़ा सा पहले। अगर आपका u और v दो फंक्शन दिया हुआ है तो कोई एक फंक्शन को पहले लिख देना है। तो अगर v को लिख दिया तो यहाँ हो जाएगा du अपॉन dx। अब u को कांस्टेंट रखेंगे तो v को करेंगे। तो यहां से पहले किसका किया गया है आपका साइन स्क्वायर x⁵ का और cos xq कांस्टेंट रखा गया है। उसके बाद साइन एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट और ये वाला वेरिएबल यानी इसको डिफरेंशिएट किया गया है। अब यहां से समझना है cos xq साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2, स्क्वायर का क्या होगा 2, उसके बाद साइन x⁵ ये साइन पावर वाला का हुआ है। अब साइन का करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा आपका cos, क्या हो जाएगा cos x⁵ हो जाएगा। अब x⁵ का करना है तो क्या हो जाएगा 5x⁴ ये वाला हो गया। अब आगे बढ़ना है प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x⁵। अब cos का करना है तो cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन xq हो जाएगा। अब xq का 3x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा
3x² हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेना है इसको। सबसे पहले क्या किया गया है, इसको कांस्टेंट रखा गया है, इसको डिफरेंशिएट किया गया है, और दूसरे बार में इसको कांस्टेंट और इसको डिफरेंशिएट किया गया है। और यहां से cos x³ है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर, पहले साइन स्क्वायर का किया गया है तो 2 sin x⁵ हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर साइन का कॉस हो जाएगा, x⁵ का 5x⁴ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा। छोटा फंक्शन पहले यहाँ से cos x⁵, फिर क्या हो जाएगा, साइन x⁵, उसके बाद हो जाएगा cos x⁵ हो जाएगा, प्लस इसके कारण माइनस हो जाएगा और -3x² हो जाएगा। छोटा फंक्शन यहां से क्या हो जाएगा, साइन x³, उसके बाद साइन स्क्वायर x⁵ हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखने में लग रहा है लंबा, लेकिन मात्र जो है 4 स्टेप में बन गया, 1 2 3 4 स्टेप में बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही शानदार। y दिया हुआ है 2 अंडर रूट में cot x²। तो सबसे पहले इसमें क्या फंक्शन है, एक रूट का है, दूसरा cot का है, तीसरा x² का, इसमें भी 3 फंक्शन है। तो d/dx = हो जाएगा डिफरेंशिएट 2 cot x² dx हो जाएगा। अब आगे बढ़ना है तो 2 को बाहर कर लेते हैं, डिफरेंशिएट cot x², किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले रूट का हो रहा है ना, तो cot के रिस्पेक्ट में, यहां से cot x²। अब यहां से cot का करना है, तो cot x², किसके रिस्पेक्ट में, cot का एंगल क्या है, x² है, तो यहां हो जाएगा dx²। अब आगे किसका हो जाएगा, x² का, ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में। अगर सिंपली आपका रूट x होता है, सिंपली रूट x क्या होता है, क्या होता है, 1/2 रूट x हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा आपका 2, ये दिया हुआ है, और इसका हो जाएगा 1/2 cot x²। x के जगह पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे cot का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर और x² हो जाएगा, फिर ये x² का 2x हो जाएगा। अब यहां समझना है आपको, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और ये 2x पहले लिख देंगे माइनस में, -2x लिख दिया, बटा में क्या हो जाएगा, cot x² हो जाएगा। अब यहां से इसको नीचे ले आएंगे, नीचे ले आने के बाद क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x² हो जाएगा। चूंकि cos थीटा और 1/sin थीटा होता है, स्क्वायर में स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे समझना है, यहाँ पे -2x दिया हुआ है, ये cot को क्या लिख सकते हैं, cos x² बटा में क्या हो जाएगा, ये साइन x² हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसको जो है साइन x² और साइन x² से मल्टीप्लाई और भाग कर दिया गया, 2 से भी गुना और भाग कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 1/sin² x दिया हुआ है। अब यहाँ समझना है आपको, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, sin 2 थीटा, और यहाँ थीटा के जगह पे आपका x² है, तो ऊपर वाला देख लेना है, ये ऊपर वाला ये देख लेना है, सेम फॉर्म में है ये आपका। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर निकालेंगे तो ऊपर में चल जाएगा रूट बन करके, बराबर क्या हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा, x हो जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्मूले से sin 2x² हो जाएगा, और ये वाला बच क्या जाएगा बाहर में, सिर्फ sin x² रूट में बच जाएगा आपका, ठीक है। ये sin x² 2 टर्म है, एक टर्म बाहर आ गया, और यहां से दिया हुआ है आपका
साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कट जाएगा और ये साइन ऊपर चल जाएगा, क्या बच जाएगा आपका कोसेक, बराबर क्या हो जाएगा -2√2x बटा में ये हो जाएगा आपका साइन 2x स्क्वायर इंटू में कोसेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया हुआ है आपका, y इक्वल टू दिया हुआ है cos√x दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा d/dx इक्वल टू डिफरेंशिएट cos√x dx दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, चेन रूल से डिफरेंशिएट हो जाएगा cos√x हो जाएगा, उसके बाद √x हो जाएगा, फिर √x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये cos का क्या हो जाएगा -sin√x और ये √x का क्या हो जाएगा 1/2√x यानी 1/2√x, यही आंसर हो जाएगा इसका। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के। एक्सरसाइज आपका 5.3